अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल WXL एक्सपर्ट। तो आज की वीडियो में हम आपको सिखाने जा रहे हैं कि एक यूज़र फार्म से मल्टीपल शीट्स में या मल्टीपल अकाउंट्स में कैसे डाटा ट्रांसफ़र किया जाता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और वीबीओ के थ्रू। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो अगर अभी आपने अगर ज्वाइन किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। तो ये मैं आपको इसको डेमो दिखाता हूँ, समझाता हूँ। ये मैंने एक शीट बना के रखी है, ये यूज़र फॉर्म बनाया है। ये यूज़र फॉर्म भी मैंने शीट में ही बनाया। ये फॉर्म 1 का नाम, मैंने इसको फॉर्म का नाम दिया है। यहाँ पे ये सिटी नेम है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कस्टमर ID 1। यहाँ पे हम नेम लिख लेते हैं, फ़र्ज़ करो ये हमने लिख लिया। और सिटी हम इसकी यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट से, लाहौर। तो प्रोडक्ट हमने कर ली इसकी ABC और क्वान्टिटी इसकी कर ली हमने 1000। अब मैं इसको जैसे ही सबमिट करूँगा तो ये सारा डाटा जो है ये लाहौर में ट्रांसमिट हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा। सबमिट पे क्लिक किया, डाटा लिखिए मैसेज आ गया और यहाँ पे ये फॉर्म सारा ब्लैंक हो गया है, ओके कर दिया। अब लाहौर पे जाके देखते हैं कि ये डाटा आया है या नहीं। ये देखिए ये डाटा हमारा यहाँ पे सेव हो गया है इसमें। इसी तरह यहाँ पे हम लिख लेते हैं कस्टमर ID 2। ये नेम हम कर लेते हैं कुछ ABC कर लेते हैं। सिटी हम यहाँ पे कर लेते हैं फिर इसकी लाहौर। और यहाँ पे प्रोडक्ट नेम हम कर लेते हैं कुछ भी और क्वांटिटी इसकी कर देते हैं हम यहाँ से 2000। फिर हमने इसको सबमिट किया तो ये देखिए डाटा हमारा फिर सबमिट हो गया। अब दोबारा जाके देखते हैं लाहौर में कि डाटा सबमिट हो रहा है बिल तरतीब या नहीं हो रहा। तो डाटा सबमिट हो रहा है। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट आगे लिखते हैं कस्टमर ID 3। नेम हमने कर लिया ये, सिटी हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट सिटी सिलेक्ट करते हैं FST। प्रोडक्ट लिख लिया हमने ये, क्वान्टिटी हमने कर दी इसकी ये। तो सबमिट किया तो डाटा इसका सबमिट हो गया। अब हमने यहाँ पे FST में सबमिट किया तो डाटा देखिए FST में आ गया। इसी तरह हम चलते हैं किसी और प्रोडक्ट पे, लिखते हैं यहाँ पे कस्टमर नेम 4। यहाँ पे हमने लिख लिया कस्टमर नेम, सिटी हमने यहाँ से सिलेक्ट कर ली जंग, प्रोडक्ट नेम ये लिख लिया और यहाँ पे हमने कर लिया 3000। तो सबमिट किया तो डाटा हमारा सक्सेसफुली सबमिट हो गया जंग में। अब जंग में जाके देखिए ये डाटा हमारा जंग में भी आ गया है। अब देखिए गुजरात एम्प्टी है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट, हम गुजरात में डाटा ट्रांसफ़र करते हैं, सबमिट करते हैं। यहाँ पे हमने लिख लेते हैं कुछ, सिटी हम कर लेते हैं यहाँ से गुजरात और यहाँ पे प्रोडक्ट नेम हमने ये लिख लिया, क्वांटिटी हमने कर ली ये। तो सबमिट किया तो अब गुजरात में जाकर देखते हैं कि ये वाला डाटा हमारा आ गया है गुजरात में। इसी तरह फॉर्म पे दोबारा आके यहाँ पे हम कस्टमर ID 6 कर लेते हैं, नेम हम कर लेते हैं कुछ भी। डाटा अब हम करेंगे यहाँ पे गुजरांवाला में पुट, प्रोडक्ट नेम ये लिख लिया, क्वांटिटी हमने कर ली ये। अब सबमिट किया तो गुजरांवाला में डाटा हमारा सबमिट हो गया है। देखिए तो एक ज़बरदस्त एप्लीकेशन बनाई है, बहुत सिंपल है। आप इसी तरह मल्टीपल अकाउंट्स, हज़ारों अकाउंट्स में यहाँ पे डाटा अपना ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है और बहुत ही ईजी है। सिंपली बस एक मैंने मॉड्यूल इसमें क्रिएट किया है, उसी के थ्रू ये सारा काम कर रहा है। तो ज़बरदस्त एप्लीकेशन है। अगर आपको ये पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ कि इसको मैंने बनाया कैसे है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल WXL एक्सपर्ट। तो आज की वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं कि एक यूज़र फार्म से मल्टीपल शीट्स में डाटा कैसे ट्रांसफ़र किया जाता है विद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एंड VBA। तो यहाँ पे ये मैंने एक शीट ओपन करके रखी है, जैसे मैंने उसकी ये ओपन एक मैंने इसकी लगा के रखी हुई है। यहाँ पे शेप, ये वाली शेप मैंने यहाँ से बना के रखी है। तो यहाँ पे पहले हम जाते हैं व्यू पे, जाके इसकी जो है ग्रिड लाइन इनको हटा देते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ग्रिड लाइन रहने देते हैं, बाद में एंड पे हम इसको हटा देंगे, सही है। तो पहले चलते हैं हम यहाँ पे इन 2 सेल्स को सिलेक्ट कर लेते हैं, इनको हम कर लेते हैं यहाँ से मर्ज। और यहाँ पे हम इसको होम पे जाके फॉर्मेट सेल जो हैं इनमें देखिएगा फॉर्मेट सेल, हम यहाँ पे फॉर्मेट सेल पे जाके इसका फॉर्मेट चेंज करते हैं। यहाँ पे हमने गया, यहाँ पे फॉर्मेट पे क्लिक किया, सेल स्टाइल पे जाके हम यहाँ से कोई स्टाइल ले लेते हैं जो आपको पसंद हो। ये वाला सेल मैं ले लेता हूँ और यहाँ पे इसमें कोई लाइट कलर हम ले लेते हैं कोई भी। ये हमने कर लिया लाइट कलर। और इसी तरह हम इसको ज़रा साइज़ को हम कर लेते हैं छोटा। इसको हम कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। ये हमने इसको कर लिया पेस्ट। अब ये ज़्यादा नीचे जा रहा है तो मैं नीचे से कुछ रोज़ जो है इनको डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कस्टमर ID
कस्टमर आईडी हमारी आ गई यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पे हमारा आ गया नेम, कस्टमर नेम आ गया। और यहाँ पे हम कर लेते हैं इसका प्रोविज़न, या हम यहाँ पे कर लेते हैं सिटी। और यहाँ पे हम कर लेते हैं प्रोडक्ट नेम। और यहाँ पे हम कर लेते हैं कॉल समरी या क्वांटिटी। अब यहाँ पे कर लेते हैं क्वांटिटी। ये हमारे पास आ गई इसकी लिस्ट। आगे इसके बाद यहाँ पे हमें चाहिए, हमने यहाँ पे बनाना है इसका एक डाटा लिखने के लिए। इसको मैं यहाँ पे 3 सेल्स को मर्ज कर लेता हूँ। इस तरह मैं इनको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ तीनों के आगे। अब इनमें भी हम कोई जो कलर है वो फिल कर लेते हैं, लाइट सा कलर। यहाँ पे हम होम पे चलते हैं, होम पे जाके सेल स्टाइल पे हम इनको कर लेते हैं, ये वाला कलर हम कर लेते हैं। अब ऊपर यहाँ पे हमें क्या चाहिए, यहाँ में हमें आज की डेट चाहिए। और यहाँ उसके बाद यहाँ पे हमें चाहिए डेट। और यहाँ पे हम फार्मूला लिख लेते हैं टुडे। तो ये हमारे पास आज की डेट आ गई। अब यहाँ पे व्यू पे जाके हम ग्रिड लाइन को हटा देते हैं। तो ये हमारे पास एक यूज़र फॉर्म बन गया। अब हमें यहाँ पे नीचे 2 बटन भी चाहिए इसके डाटा को सेव करने के लिए। तो यहाँ इंसर्ट पे जाके मैं यहाँ से शेप ले लेता हूँ। ये एक शेप मैंने यहाँ से उठा ली। इस पे हम लिख लेते हैं यहाँ पे सबमिट। और इस शेप को थोड़ा सा बटन की तरह हम बना लेते हैं। यहाँ पे हम चले गए, यहाँ पे हम कर लेते हैं कोई बटन हम यहाँ पे ले लेते हैं। फर्ज करो ये हम ग्रीन ले लिया। इनका स्टाइल जो है इसको भी हम यहाँ से सेंटर में कर लेते हैं इसकी राइटिंग को। और अब यहाँ पे आके दोबारा हम इसको थोड़ी सी शेप को बेहतर बना लेते हैं। ये हम बटन टाइप बना लेंगे यहाँ को। ये आ गया। जो भी आपको मुनासिब लगे वो बटन आप यहाँ पे इसका बना सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल ये कर रहा हूँ। इस तरह सबमिट का इसका एक कॉपी और हम यहाँ से कंट्रोल के साथ इसकी कॉपी और ले लेते हैं यहाँ तक। और इस पे हम कर लेते हैं रीसेट, यानी कि फॉर्म को रीसेट करना कि कैसे करना है। तो ये हमारे पास आ गया इसका डाटा। अब इसको आप यहाँ पे बॉर्डर लगा लें। यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है। अब होम पे जाके हम यहाँ पे इसका थिक बॉर्डर जो है वो आउटसाइड कर लेते हैं। उसका बॉर्डर का कलर हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मैंने इसका कलर कर दिया ग्रीन। और यहाँ पे हम कर लेते हैं ये थिक बॉक्स बॉर्डर। ठीक है जी, ये हमने इसका बॉर्डर भी लगा लिया। और ये हमारे पास आ गया है फॉर्म की शक्ल में। अब हम ये जो ऊपर वाली है इसको एक कलर दे देते हैं हेडिंग को। आप जो मुनासिब हो वो कलर आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो मैंने ये कलर इसको दे दिया। यहाँ पे आपकी डेट ऑटोमेटिक आती रहेगी। यहाँ पे आ गया आपकी कस्टमर आईडी, यहाँ पे नेम आ गया, यहाँ पे आ गया सिटी, यहाँ पे आ गया प्रोडक्ट और यहाँ पे आ गया क्वांटिटी। तो अब क्या है कि ये सिटी के लिए हम यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिख लिया सिटी का नेम। सिटी का नेम हम लिख लेते हैं लाहौर, फैसलाबाद, जंग, गुजरात, गुजरांवाला। ये 3 2 5 सिटी आ गई हमारे पास। अब हम इनकी यहाँ से हम चलते हैं डाटा पे और यहाँ पे आ जाते हैं हम डाटा वैलिडेशन पे। यहाँ पे डाटा वैलिडेशन में हम लेते हैं लिस्ट को। पहले हम ये सेल सेलेक्ट कर लें कहाँ पे हमने बनाना है। यहाँ पे हम आ गए डाटा पे आके डाटा वैलिडेशन, आ गए डाटा वैलिडेशन। अब यहाँ पे हम लेते हैं लिस्ट और अब यहाँ पे हम इस लिस्ट को दे देते हैं यहाँ तक। इसको कर दिया ओके। तो ये हमारे पास सिटी की लिस्ट आ गई है यहाँ पे। ठीक है जी। अच्छा, अब हमने यहाँ पे प्रोडक्ट नेम भी आप देना चाहें तो दे सकते हैं, मैनुअली लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। अच्छा, तो ये हमने फ़िलहाल ये एक शीट बना के रखी हुई है। हम इसको शीट को बढ़ा लेते हैं। ये हमारे पास शीट 1 है तो मैं इसका नाम दे देता हूँ डैशबोर्ड।
ये आ गया हमारे पास डैशबोर्ड। अब इसी तरह जितनी हमारी सिटीज़ हैं उनके हम यहाँ पे नेम दे लेते हैं। हमने पहले फर्स्ट सिटी हमारे पास थी यहाँ पे लाहौर। मैंने सिटीज़ की लिस्ट जल्दी जल्दी क्रिएट कर ली है, 5 शीट्स मैंने बना ली हैं यहाँ पे सिटीज़ की। ये लाहौर, फैसलाबाद, जंग, गुजरांवाला, गुजरात। और अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिटी पे जाके इसकी यहाँ पे हम हेडिंग बना लेते हैं। सबसे पहले हम ले लेंगे यहाँ पे सीरियल नंबर, उसके बाद हम लेंगे यहाँ पे कस्टमर आईडी, यानी कि आ गई हमारी आईडी। उसके बाद आ गया हमारा कस्टमर नेम। उसके बाद हमने यहाँ पे डैशबोर्ड पे क्या रखा है, सिटी, प्रोडक्ट और क्वांटिटी। यहाँ पे आ गया सिटी, यहाँ पे आ गया प्रोडक्ट, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्वांटिटी। ठीक है जी। अब इसकी हेडिंग जो है इसको मैं यहाँ तक इसको ज़रा हाईलाइट कर लेते हैं, बोल्ड कर लिया, और यहाँ पे इसकी आ गई हेडिंग। अब इसका साइज़ थोड़ा आप बढ़ा भी सकते हैं, ये मैंने इसका साइज़ बढ़ा दिया। अब इनको आप अलाइन कर सकते हैं सेंटर में, मैंने सेंटर में अलाइन कर दिया, और इसका कलर जो है हम थोड़ा सा और डार्क कर देते हैं। तो ये आ गया हमारे पास हेडिंग। इसको अब मैं कॉपी करता हूँ, बल्कि यहाँ पे हम नीचे तक इसमें बॉर्डर भी लगा लेते हैं। यहाँ तक होम पे जाके हमने इसको लगा लिया, ऑल बॉर्डर कर लिया। अब मैंने कंट्रोल एस के साथ साथ में सेव किया। अब दोबारा इसी को सिलेक्ट किया, यहाँ तक मैं यहाँ पे व्यू पे जाके इसकी ग्रिड लाइन जो है इसको हटा देता हूँ। तो यहाँ पे हम फर्स्ट सिटी का इसको नेम दे देते हैं यहाँ पे लाहौर। ये आ गया हमारा लाहौर। ठीक है जी। अब इसको मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ तक सारे को कॉपी किया और नेक्स्ट शीट में यहाँ पे मैंने पेस्ट कर लिया। इसी तरह नेक्स्ट शीट में अगली में हमने पेस्ट कर लिया, फिर अगली में पेस्ट कर लिया, और फिर अगली में पेस्ट कर लिया। ठीक है जी। सॉरी, यहाँ पे गलत पेस्ट हो गया है, यहाँ पे मैंने पेस्ट करना था, इसको पेस्ट कर लिया। अब सब की हम यहाँ से ग्रिड लाइन जो है इनको हटा देते हैं। और ये हमारी लास्ट आ गई, ये है गुजरांवाला सिटी। उसके बाद ये आ गई हमारी गुजरात सिटी। उसके बाद ये हमारा आ गया जंग। उसके बाद ये हमारा आ गया फैसलाबाद। उसके बाद ये हमारा आ गया लाहौर। इस तरह आप इन सारे नेक्स्ट जो हैं हमारी शीट्स, इनको भी आप अरेंज कर लें। मैं फ़िलहाल फर्स्ट पे काम कर रहा हूँ, बाकी डाटा आपको दिखाता हूँ करके। तो ये हमारा हो गया जी, इसकी हेडिंग कंप्लीट होगी। जब वापस चलते हैं अपने डैशबोर्ड पे, तो यहाँ पे आप इनको अब हाइड भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कर दिया हाइड। अब हम जाएंगे यहाँ पे डेवलपर पे जाके विजुअल बेसिक पे जाएंगे, और यहाँ पे हम एक मॉड्यूल जो है उसको इंसर्ट करेंगे। यहाँ हमने मॉड्यूल इंसर्ट कर लिया। अब यहाँ पे हम इसका नाम जो है मॉड्यूल का वो भी देंगे। यहाँ पे हम इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं, ये व्यू कोड हमारे पास आ गया। मॉड्यूल का नेम जो है वो हमने यहाँ पे इसका रीनेम करना है। हमने क्या करना है कि उसकी प्रॉपर्टी विंडो पे जाते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं प्रॉपर्टी विंडो। तो यहाँ पे मॉड्यूल का नेम जो है हम कर देते हैं MDL, यानी मॉड्यूल डाटा सेविंग या डाटा ट्रांसफ़र। डाटा ट्रांसफ़र। ये हमने इसका रीनेम कर दिया मॉड्यूल डाटा ट्रांसफ़र। ठीक है जी। अब हम यहाँ पे इसकी कोडिंग करेंगे। ऑप्शन एक्सप्लिसिट ये डैशबोर्ड का नेम जो है ज़्यादा लेंथी है, तो यहाँ पे हम इसका नाम चेंज कर लेते हैं। इसको हम कर लेते हैं फॉर्म। अब हम जाते हैं दोबारा उसी तरह अपने इस पे VBA प्रोजेक्ट पे, और यहाँ पे हम टाइप करेंगे सब रीसेट फॉर्म
dim I message as VB MSG box result iMessage is equal to MSG box डबल कोटेशन के अंदर हम लिखेंगे डू यू वांट टू रीसेट this form question mark comma यहाँ पे कॉमा लगाया। अब VB का यहाँ पे आया क्वेश्चन VB yes no प्लस VB क्वेश्चन, ये आ गया VB क्वेश्चन कॉमा। अब टाइटल हम देंगे यहाँ पे इसको रीसेट कन्फर्मेशन डबल कोटेशन क्लोज और ये ब्रैकेट भी क्लोज हम कर देंगे। सॉरी अब इफ की कंडीशन देंगे यहाँ पे इफ आई मैसेज is equal to VB no then exit sub and if अब यहाँ पे एंड एफ को हम लाएंगे नीचे। अब यहाँ पे हम लेंगे दिस वर्कबुक डॉट शीट्स, कहाँ पे हमने इसका कंट्रोल करना है फॉर्म पे। डबल कोटेशन के अंदर हम लिखेंगे यहाँ पे फॉर्म, यहाँ पे इसको ब्रैकेट को क्लोज करके डॉट रेंज। अब रेंज हमारी कहाँ पे है, रेंज हमने देखनी है यहाँ पे फॉर्म पे जाएंगे, यहाँ पे हम ये आ गया हमारा। अब इस पे व्यू पे जाके हम फार्मूला बार को शो करते हैं तो ये हमारे पास है H6 H8 H10 H12 और H14, यानी कि H6 8 10 12 14 H6 8 14 H6 8 10 12 और 14 H6 8 12। यहाँ पे हम दोबारा आते हैं कोड पे, यहाँ पे हमने इसको रेंज देनी है। डबल कोटेशन के अंदर हम करेंगे H6 आ गया हमारी फर्स्ट रेंज, फिर लगाया कॉमा, फिर आ गया H16 के बाद है H8, फिर है H10, फिर है H12, फिर है H14 डबल कोटेशन जो है इन्वर्टेड कॉमास को क्लोज किया, ब्रैकेट क्लोज करके डॉट, यहाँ पे VALUE वैल्यू इज इक्वल टू ब्लैंक। अब इसको ज़रा चेक करते हैं कि ये हमारा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है रीसेट फॉर्म। तो यहाँ पे यह देखिए आ रहा है डू यू वांट टू रीसेट दिस फॉर्म, तो मैंने यस कर दिया। अब दोबारा यहाँ पे हम चलते हैं इसकी शीट पे, यहाँ पे मैंने लिख दिया एक, यहाँ पे कुछ डाटा लिखा है, यहाँ पे सॉरी ये नहीं आएगा, यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट से हमें लिखना पड़ेगा। यहाँ पे भी कुछ लिख दिया डाटा, यहाँ पे भी।
तो अब यहाँ पे मैं ये रीसेट बटन अभी तक हमने इसको एक्टिव नहीं किया, तो डेवलपर पे जाके यहाँ पे माइक्रो जो हमारे अपने इसका बना है ये यूज़र फॉर्म का, इसको हम रन करते हैं। तो ये आ गया रीसेट कन्फर्मेशन, डू यू वांट टू रीसेट दिस फॉर्म। मैं यस करता हूँ तो देखते हैं कि ये सारा डाटा रीसेट होता है कि नहीं। तो इसको क्लियर, ये देखिए हमारा काम ज़बरदस्त चल रहा है। तो अब चलते हैं इससे नेक्स्ट। अब इसको एंड सब जो है इसको हम ले आते हैं ऊपर। अब इसके आगे हम करते हैं इसकी दूसरे बटन की वैल्यू जो डिक्लेयर करते हैं सब। दूसरा बटन हमने बनाया था सबमिट का, सबमिट डिटेल एंटर किया, तो ये हमारे पास इसका डिक्लेयर हो गया दूसरे बटन का। अब यहाँ पे हम इसकी डिटेल एंटर करेंगे। यहाँ पे हम इस वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं डिम एसएच सिटी एस वर्कशीट एज वर्कशीट dim sh form as worksheet, फिर dim I city I current row as integer dim as city name as string। set sh form is equal to this workbook dot sheets। कहाँ पे है ये हमारा है फॉर्म, यहाँ पे हमने फॉर्म लिखना था, फॉर्म का नेम अपने का जो हमारा फॉर्म है SCT name is equal to sh form dot range। कहाँ पे इसकी रेंज है जी, ये हमने देखनी है यहाँ पे फॉर्म पे जाके। ये हमारी रेंज है सिटी की, ये हमारा है 10 H10 है। तो दोबारा चलते हैं यहाँ पे, रेंज इसकी आ गई हमारी H10। ब्रैकेट को यहाँ से हम करेंगे क्लोज, डॉट वैल्यू यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेट sh city is equal to this workbook dot sheets। अब कहाँ पे इसको देना है, ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, ऑब्जेक्ट है हमारे पास ये, इसको यहाँ पे मैं कर देता हूँ पेस्ट। अब यहाँ पे हम आई करंट रो को अपने डिक्लेयर करेंगे, करंट रो इज इक्वल टू sh सिटी डॉट रेंज। कहाँ पे इसकी रेंज होगी, ये फर्स्ट कॉलम जो है ए से स्टार्ट होगा, ए पे
एंड का साइन लगाएंगे यहाँ पे, सॉरी एंड का साइन, एप्लीकेशन। अब इसको क्या देना है, डॉट रोज डॉट काउंट, ये काउंट आ गया, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, डॉट एंड एक्सेल अप एंड एक्सेल अप एक्सेल अप डॉट रोज प्लस 1, with sh city and with अब हम इसको डाटा एंट्री की रो देंगे यहाँ पे, डॉट सेल्स आई करंट रो सॉरी कॉमा 1 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू आई करंट रो -1। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये आ गया हमारे पास डॉट सेल्स आई करंट रो इंडेक्स हमने अब देना है कहाँ पे, यहाँ पे आ गया 2 पे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, और CURRENT, ये स्पेलिंग मैंने ठीक लिखे हैं, कोई मिस्टेक तो नहीं हुई, SH। अब फॉर्म हम देंगे यहाँ पे इसको, F है फॉर्म डॉट रेंज, रेंज कहाँ पे है फॉर्म की, हमने कहाँ से स्टार्ट की थी, वो हमारे पास था यहाँ पे H6, ये H6 से हमने रेंज दी थी H6, ब्रैकेट को क्लोज किया, एंटर। अब इसी तरह इसको हम कॉपी करेंगे सारे डेटे की, यहाँ पे हम रेंज देंगे हमारे पास टोटल कितने हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 हैं, तो ये हमारे पास 5 हो गए। अब यहाँ पे हम इसको चेंज कर देंगे, यहाँ पे हम कर देंगे 3, यहाँ पे हम कर देंगे 4, यहाँ पे हम कर देंगे 5, और यहाँ पे ये हमारे पास आ गया फर्स्ट H6 है, उसके बाद है नेक्स्ट हमारा H8 है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा H10, और एक और है हमारा H12, और एक और भी साथ में था हमारे पास 6 थे, तो वो हम देख लें दोबारा ज़रा, इस पर जाके 1 2 3 4 5, ये हमारा H6 8 10 12 और 14, ये 5 हैं। तो दोबारा हम चलते हैं डेवलपर पे, जाके अपनी शीट को विजिबल करते हैं, 6 8 10 12 और एक 14 भी है साथ में। यहाँ पे हम एक और इसकी कॉपी लेते हैं, यहाँ पे हमने ले ली इसकी कॉपी, यहाँ पे हम इसको कर देते हैं 6 और इसको कर देते हैं हम 14। अब हम डाटा एंट्री करने के बाद यहाँ पे एक और कंडीशन देंगे, SH फॉर्म, उसको ब्लैंक करने के लिए डॉट रेंज, रेंज कहाँ पे है हमारी H6 डबल कोटेशन के साथ, H6 कॉमा, ये यहाँ पे हम कॉपी कर लेते हैं इसको, डॉट रेंज को यहाँ से लेके यहाँ तक हम कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे इसको डॉट रेंज से लेके आगे तक पेस्ट कर देते हैं, इसको ब्लैंक करने के लिए। ठीक है जी।
ये 2 बार आ गया डॉट। अब इसको दोबारा मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ तो ये आ गया हमारे पास। अब एंड पे हमें क्या यहाँ पे चाहिए होगा, हमें चाहिए होगा मैसेज बॉक्स, एक बॉक्स। क्या मैसेज बॉक्स है हमारे पास, डेटा सबमिटेड सक्सेसफुली। ये यहाँ पे मैंने रोज़ लिख दिया था तो इसलिए एरर आ रहा था। अब रो को क्लियर कर दिया। अब इसको हम रन करके देखते हैं तो ये देखिए क्या आ रहा है, आउट ऑफ, यानी कि यहाँ पे हमने कुछ डाटा नहीं लिखा हुआ। तो मैं इसको अभी सेव करता हूँ। अब चलते हैं फॉर्म पे, यहाँ पे कुछ डाटा हम लिखते हैं। यहाँ पे हम लिख लिया कस्टमर 1, नेम हमने लिख दिया ZS। यहाँ पे हम सिटी सेलेक्ट कर लेते हैं कोई वन, फैसलाबाद। यहाँ पे प्रोडक्ट नेम ये लिख लिया, ये लिख लिया। अब देखिए कि हम इसको सबमिट करते हैं। यहाँ पे इसको डेवलपर पे जाके माक्रो पे जाते हैं, ये सबमिट डिटेल को इसको रन करके देखते हैं तो क्या एरर आ रहा है। तो ये आ रहा है एरर जी हमारे पास, सेट सिटी दिस वर्कबुक नेम, सिटी नेम नथिंग आ रहा है। तो चेक करते हैं क्या मसला है। तो एरर ये आ रहा है कि यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट में हमने ये नेम जो है ये अलग अलग लिखा है और जो हमारी शीट का नेम है वो हमने यहाँ पे इकट्ठा लिखा है। तो मैं ड्रॉप डाउन लिस्ट पे क्लिक करके यहाँ पे इसकी ज़रा इसको करेक्शन कर देता हूँ डाटा वैलिडेशन पे जाके। तो ये पहले मैं इसको अनहाइड कर लूँ। यहाँ पे हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई थी, ये यहाँ पे हमने कर दिया इसको अनहाइड, और यहाँ पे ये फैसलाबाद हमने करना है इकट्ठा। ठीक है जी। अब हम इसको यहाँ पे सेव करते हैं, फिर हम इसको डेवलपर पे जाके माक्रो को रन करके देखते हैं। हमने ये वाला सबमिट डिटेल जो इसको रन करना था। तो ये क्या आ रहा है, कांट एग्जीक्यूट कोड इन ब्रेक मोड। अच्छा जी, ये ओके हो गया। अब ब्रेक मोड में वो कह रहा था कि इसको कोड को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो यहाँ पे स्टॉप किया, दोबारा रन किया तो देखते हैं अब क्या ऐसा इशू आ रहा है। दिस वर्कबुक डॉट शीट सब्सक्रिप्ट आउट ऑफ रेंज। अब फॉर्म पे चलते हैं दोबारा। यहाँ पे ये देखिए वही नेम आ रहा था, तो यहाँ पे हम कर देते हैं इसको इकट्ठा। अब हम दोबारा इसको यहाँ पे रन करके देखते हैं तो अब क्या इशू आ रहा है जी। देखिए सिटी नेम, और सिटी नेम इशू ही आ रहा है इसको। मैं यहाँ पे सिटी नेम जो है इसका चेंज कर देता हूँ। वहाँ पे हमने कुछ और लिखा हुआ है और यहाँ पे कुछ और नीचे हमारा ये जो स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ छोटा FAISALABAD। अब ये मेरे पास, मैं इसको दोबारा लिखता हूँ यहाँ पे, ये लिखा गया दोबारा। अब मैं जाता हूँ कोड पे, अब रन करके देखते हैं क्या करता है। फिर वही इशू आ रहा है। अब मैं यहाँ से इसकी सिटी कोई और कर लेता हूँ। यहाँ पे हम कर लेते हैं गुजरात, और यहाँ पे हम इसको ब्रेक करके दोबारा रन करके देखते हैं। तो ये देखिए डाटा सबमिट हो गया सक्सेसफुली, यानी कि यहाँ पे मैंने स्पेलिंग मिस्टेक की थी इसमें फॉर्म में, ये फैसलाबाद की, इसलिए वो उसमें डाटा सेव नहीं हो रहा था। तो अभी हमने कहाँ पे डाटा सेव किया है, यहाँ पे हम देख लेते हैं। गुजरांवाला में नहीं किया, गुजरात में ये डाटा हमने सेव किया था तो गुजरात में आ गया। अब किसी और में यहाँ पे डाटा सेव करके देखते हैं। कस्टमर नेम हम कर देते हैं ID1, नेम कुछ और लिख लेते हैं, सिटी हम कर लेते हैं यहाँ पे गुजरांवाला। अब यहाँ पे भी एरर आएगा क्योंकि शीट पे मैंने यहाँ पे GRW लिखा है। तो यहाँ पे हम करते हैं इसका पहले GRW, यानी कि जो हमारा शीट नेम हो वो सेम होना चाहिए। यहाँ पे फैसलाबाद जो है मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पे FSD, फैसलाबाद का नेम जो है तो वो हमने गलत लिखा था, ये मैं इसमें बाद में करता हूँ। पहले मैं इसको ज़रा GRW को ठीक कर लूँ। ये स्पेलिंग यहाँ पे मैंने लिखे थे GRW। अब यहाँ पे हम इसको करते हैं GRW, और यहाँ पे प्रोडक्ट नेम हम कर लेते हैं ये क्वांटिटी ये। तो अब हम इसको पहले इनको असाइन कर लेते हैं माक्रोज को। तो यहाँ पे ये सबमिट डिटेल का हो गया असाइन, और ये रीसेट वाला बटन जो है इसको भी हम यहाँ पे असाइन कर लेते हैं। तो ये अगर रीसेट फॉर्म का असाइन हो गया।
अब मैं इस पर सबमिट करता हूँ तो ये देखिए डाटा जो है हमारा सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। अब दोबारा अब यहाँ पे कुछ लिखते हैं, एंट्री फ़र्ज़ करो मैंने 1 लिख दिया, यहाँ पे ये लिख दिया, यहाँ पे ये एरर आ जाएगा क्योंकि नेम हमारे पास ड्रॉप डाउन लिस्ट है। ये ब्लैंक है तो ब्लैंक वाले में मैं यहाँ पे कर देता हूँ FSD, और यहाँ पे हम शीट का नेम जो है वो भी चेंज कर देते हैं FSD। तो अब हम दोबारा फॉर्म पे चलते हैं। अब यहाँ पे हम करते हैं FSD, तो यहाँ पे प्रोडक्ट नेम हमने लिख लिया ये, और ये सबमिट किया तो ये देखिए डाटा हो गया हमारा सक्सेसफुली सबमिट। ये हमारा ज़बरदस्त काम कर रहा है। दोबारा मैं यहाँ पे कुछ डाटा एंट्री करके देखता हूँ। फ़र्ज़ करो हम 2 लिख लेते हैं, यहाँ पे हम नेम कोई दे देते हैं यहाँ पे, और सिटी का नेम हम दे देते हैं लाहौर। यहाँ पे डाटा लिखा, फिर हमने यहाँ पे कर दिया सबमिट, तो डाटा सबमिट सक्सेसफुली, और ये शीट हमारी एम्प्टी हो गई। अब देखिए ये कैसी कमाल की एप्लीकेशन बनी है कि जो डाटा भी आप जिसमें इसमें पोस्ट करते हैं, जिस लोकेशन में, आप यहाँ पे ये कस्टमर नेम भी दे सकते हैं। ये मैंने सिटी नेम दिया तो लाहौर पे जाके देखते हैं, ये देखिए लाहौर पे हमारे पास 2 डाटाज जो हैं हमारे पास पुट हो गए हैं। इसी तरह ये सारे का सारा ज़बरदस्त काम कर रहा है। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई और आपने कुछ ना कुछ सीखा है तो प्लीज़ WXL एक्सपर्ट चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ये आपका अपना चैनल है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह अमीन नासिर।